दूसरी चीज, इंस्पेक्टर राज, लाल फीताशाही। ये जानबूझ के, ऐसा नहीं कि इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि लाल फीताशाही खत्म नहीं की जा सकती, की जा सकती है। क्यों नहीं करते? पैसा ऊपर तक पहुंचता है। अगर मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे को पैसा कमाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं हर एक को कहूंगा, हाँ भाई हर महीने इतने पहुंच जाने चाहिए, हफ्ता चलता है, महीना चलता है कि नहीं है? तो फिर हर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बैठे हैं। मैं फिर कानून भी ऐसे बनाऊंगा कि भाई सीएलयू का अगर चेंज चाहिए तो इतने पैसे, हमने इसको इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया फिर भी परमिशन लेने आओ। तो वो जानबूझ के क्यों है? वो इसलिए कि नीयत खराब है, ऊपर बैठे हुए लोगों की नीयत खराब है। अगर ऊपर ईमानदार सीएम होगा, अगर ईमानदार मंत्रिमंडल होगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं नीचे का सारा ढांचा ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता। दिल्ली में करके दिखाया हम लोगों ने, दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। अब इस तरह की जितनी परमिशन होती थी सारी ऑनलाइन कर दी, अब आपको दफ्तर भी आने की जरूरत नहीं है किसी। तो ये लाल पुराने कानून, किसी ने सुझाव दिया था, मैंने लिखा है, पुराने सारे कानून ठीक किए जाएंगे, जितने कानूनों की जरूरत नहीं है सारे कानून खत्म किए जाएंगे। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, आपको सरकार के ऊपर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने धंधे में समय बिताओ, आप फलो फूलो, आगे बढ़ो, ये हमारा मकसद है। आप खूब तरक्की करो, खूब फलो फूलो, खूब कमाओ और उसमें से सरकार को और समाज को पैसा दो, ये हम चाहते हैं। तो ये लाल फीताशाही बंद की जाएगी, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा। आपको मैं दिल्ली के एक दो उदाहरण देता हूं, दिल्ली का ही अभी तो दे सकता हूं, थोड़े दिन के बाद शायद पंजाब के भी उदाहरण हम देंगे, चारों तरफ घूम घूम। दिल्ली में हमने आने के बाद वैट, उन दिनों में वैट होता था, अब जीएसटी है। वैट डिपार्टमेंट के सारे इंस्पेक्टरों को घर बिठा दिया, हमने कहा खबरदार कोई नहीं जाएगा। रेड राज बंद कर दिया। पहले एक दो साल तो ऐसे थे, एक भी रेड नहीं हुई। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 5 साल के अंदर जब हमारी सरकार बनी 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था हमारा। रेड बंद कर दी, वैट के रेट 12% से 5% कर दिए, आधे से भी कम कर दिए, 12% से 5% कर दिए, और हमारा रेवेन्यू 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़ हो गया। चमत्कार है। कैसे हुआ? मैं बार बार ये कहता था, व्यापारियों पे भरोसा करके तो देखो, एक बार ईमानदारी से सरकार चला के तो देखो। इतना पैसा देंगे, इतना टैक्स देंगे व्यापारी झंझट नहीं चाहता, शांति से धंधा करना चाहता है। वो पैसे भी किस चीज के देता है? शांति खरीदने के पैसे देता है कि यार माफ कर, इतने ले जा, मेरा टाइम बर्बाद मत कर। व्यापारी के लिए तो टाइम ही पैसा है। तो दूसरी चीज ये इंस्पेक्टर आज बंद करेंगे, दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी करेंगे। तीसरी चीज, वैट के रिफंड की काफी शिकायत आ रही है। मैं लुधियाना गया था, लुधियाना में भी कई व्यापारी, मीटिंग बहुत अच्छी रही, जैसे आप लोगों के साथ मीटिंग हो रही है, वहां भी मीटिंग बहुत अच्छी रही। मीटिंग के बाद मेरे से कई लोग आके मिले, दिल्ली आके मिले। अभी किसी भाई साहब ने कहा जी आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं अगर मेरे से ही मिलना मुश्किल है तो फिर इस दुनिया में, तो मैं तो दिल्ली में मेरे से पंजाब के लोग आके मिलते हैं। आप हमारे दफ्तर में फोन कीजिए, आपको जरूर समय मिलेगा। तो मेरे से दिल्ली में कई व्यापारी पंजाब के मिले, उन्होंने भी मुझे बताया जी वैट रिफंड की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आज यहां पे आपको एश्योरेंस देके जाता हूं कि सरकार बनने के 3 से 6 महीने के अंदर जितने भी लोगों के एमएसएमई के, छोटे उसके और व्यापारियों के जितने रिफंड है, उन सब के रिफंड क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़े बड़े रिफंड है तो उनकी किश्तें बांध दी जाएंगी, ताकि उनको किश्तों के अंदर रिफंड, कम से कम एक सर्टेनिटी होगी कि आप लोगों को इतने दिन में आपके रिफंड का पूरा इंतजाम कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो व्यापारी के लिए कैपिटल होती है। अगर आपकी कैपिटल ही फंस जाए और वो भी नॉन प्रोडक्टिव एसेट के अंदर फंस जाए तो फिर आप कैसे अपना धंधा करेंगे? तो आपके रिफंड जो हैं वो हम
3 से 6 महीने के अंदर आपके सारे रिफंड हम क्लियर कर देंगे। चौथा पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमने दिल्ली में भी, जब मैं हमारे वहां पे 29 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, यहां पे तो बहुत ज्यादा होंगे, पंजाब तो बड़ा स्टेट है। हर इंडस्ट्रियल एरिया की अपनी प्रॉब्लम, कहीं सड़क खराब है, कहीं पे पानी की दिक्कत है, कहीं सीवर खराब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हर इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन को हमने आके बुला के पूछा, भाई आप अपनी बता दो क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसका सारे 29 के 29 एरियाज का हमने पैकेज बनाया, और वो सारा का सारा एक साथ बजट हमने अप्रूव कर दिया। मैं समझता हूं कि अभी क्योंकि सरकार नहीं संभाली, तो मैं पैसे कितने होंगे, बजट कितना होगा, मैं बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे 1 से 2 साल के अंदर आपके सभी फोकल पॉइंट्स के, सभी इंडस्ट्रियल जोन्स के, और उस सभी इंडस्ट्री के जो फोकल पॉइंट्स के बाहर हैं, आप लोगों ने बताया 80% इंडस्ट्री आपकी फोकल पॉइंट के बाहर है, उन सारी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी सड़कें, आपका पानी, आपकी सीवर, आपकी बिजली, जो जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, 1 से 2 साल के अंदर हम आपकी सारी क्लियर कर देंगे। उसके लिए बजटरी प्रोविजन हम लोग कर देंगे।